हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लीज पेंडेंस का। मतलब अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है कोर्ट में तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं इन केस ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो टॉपिक है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये इट इज गिवन इन सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो lis pendens का मतलब any suit it is any litigation which is pending in any court। तो अगर कोई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है तो क्या होगा। पहले इसको ये समझने से पहले ये जानिए, मान लीजिए एक ये प्रॉपर्टी है ए की। अब ए की भी है, इसके ऊपर एक क्लेम बी का भी है। दो लोग इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। तो ए और बी के बीच में एक सूट चल रहा है विच इज पेंडिंग इन ए कोर्ट। अब ए को ये लग रहा है कि ये सूट वो हारने वाला है कोर्ट में। उसका सूट में उसका जो क्लेम है वो वीक है और वो हार जाएगा। तो वो क्या करता है, सी को, जो एक थर्ड पर्सन है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। अब देखिए, अगर हम इसको अलाउ कर देंगे तो क्या होगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। देखिए, ए और बी के बीच में जो सूट है उसमें अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी तो केस थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लीजिए कोर्ट बोलता है ए को कि ये प्रॉपर्टी आपको बी को देनी पड़ेगी, हैंड ओवर करनी पड़ेगी। तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा सर अब प्रॉपर्टी तो मेरी है ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी आई हैव सोल्ड द प्रॉपर्टी टू दी सी। और सी तो बोलेगा कि सर ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस लाया गया बाय सेक्शन 52। और वही कहता है कि अगर कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है और वो केस कोल्यूसिव नहीं है, ये क्या होता है ये हम देखेंगे। किसी और केस किस बात के लिए, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट और ऑब्लिगेशंस को लेके है। तो क्या होगा, तो ये प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड or dealt otherwise with any party to the suit or proceedings। मतलब अगर कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है तो दोनों पार्टीज या जो भी पार्टीज हैं सूट की, वो इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और अगर ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, अगर ट्रांसफर कर दिया तो जो सी पर्सन है उसको क्या होगा, वो एक तरीके से उसको जो भी जजमेंट आएगा उसको मानना पड़ेगा। वो इसी तरीके से मानना पड़ेगा जैसे कि वो जजमेंट ए के लिए था। जो जजमेंट ए के लिए वैलिड था कि मान लीजिए उसको प्रॉपर्टी देना है तो सी को भी प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पेंडिंग केस है, अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आप एक तरह से उस पार्टी की जगह पे खुद आ जाते हो। और बी आपके अगेंस्ट में वो सारे कमेंट्स और सारे क्लेम कर सकता है जो वो ए के अगेंस्ट कर सकता था। सो अगर किसी पेंडिंग केस में डिस्प्यूटेड पार्ट प्रॉपर्टी है और उसमें कोई ट्रांसफर होता है तो वो दूसरी पार्टी आप उसको, मतलब पहले तो ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और अगर आप, जिससे कि सामने वाली पार्टी का कोई राइट अफेक्ट हो और या एक नया राइट क्रिएट हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। केवल कोर्ट आपको बोल सकता है। अगर कोर्ट बोल दे कि हाँ कर सकते हो, कोर्ट बोलते समय कुछ कंडीशंस लगा सकता है, कोर्ट ने अगर आपको परमिशन दे दिया तो ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं सबसे पहले कि एक कोर्ट में कोई पेंडिंग होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए पेंडिंग सूट और प्रोसीडिंग्स। और ये जो प्रोसीडिंग्स है ये किसी कंपिटेंट कोर्ट में होना चाहिए। कंपिटेंट कोर्ट का मतलब कि ऐसा कोर्ट जिसमें वो केस जाए। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जिस जगह पे प्रॉपर्टी होती है वहां पे आप केस फाइल कर सकते हो उसी जुरिडिक्शन में। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी पंजाब में, आप केस फाइल कर रहे हो चेन्नई में, तो वो नहीं चलेगा। कंपिटेंट कोर्ट के अंदर ही आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो प्रोसीडिंग है ना, कोल्यूसिव नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए
कि आप और ए और बी आपस में मिल गए और एक तरीके से फेक कॉलिजन में आ गए और एक तरीके से फेक केस बना रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को हार्म करने के लिए, मतलब फर्जी केस बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, केस जेन्यून होना चाहिए। किसी को थर्ड पार्टी को चीट करने के लिए या उसको डिसएडवांटेज पोजीशन पे लाने के लिए आपने मिलकर सामने वाली पार्टी के साथ मिल लिया और केस फाइल कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस केस में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वही इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका डिस्प्यूट है, उसका डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली क्वेश्चंस होना चाहिए प्रोसीडिंग में। किसी जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है उसी प्रॉपर्टी का डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली क्वेश्चंस होना चाहिए किसमें, प्रोसीडिंग्स में। द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डील्ड विद बाय एनी पार्टी ऑफ द सूट। और क्या हो रहा है, जो पार्टी है डिस्प्यूटेड पार्टी, मतलब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, एक जो दोनों पार्टीज ही एक दूसरे को सूट कर रही हों, और एलिएनेशन मस्ट अफेक्ट द, और जब ये अगर जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, एलिनेशन कर रहे हो, इससे किसी और पार्टी का जिसका डिस्प्यूट नहीं है उसके राइट्स अफेक्ट हो रहे हो। दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ लिज पेंडेंस। तो लिज पेंडेंस क्या है? लिज पेंडेंस मीन ए सूट अंडर कंसिडरेशन ऑफ एन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ में कोई केस पेंडिंग है, ये लैटिन मैक्सिम पुट लाइट ए पेंडेंट इन हिल इनोवेटर पे बेस्ड है, जिसका मतलब नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस इन ए पेंडिंग लिटिगेशन। जो प्रॉपर्टी है उसको किसी भी तरह से आप बेचा नहीं जा सकता, उसको खरीदा नहीं जा सकता, और अगर कोई भी पार्टी उसको खरीदती है या बेचती है तो उसको वो सारे ऑब्लिगेशंस पूरे करने पड़ेंगे जो ओरिजिनल पार्टी को करने पड़ते हैं। देन द ट्रांसफरी विल बी बाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ द सूट। अगर सूट में आ गया कि इसको प्रॉपर्टी आपको देना पड़ेगा तो फिर वो आपको भी देना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लिज पेंडेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एक स्मॉल वीडियो था, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो लास्ट है इस चैप्टर का, पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A। तो इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।